तस्वीर स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जी ने स्वयं कहा है कि हम नीतीश जी के साथ हैं, तो उसके बाद तस्वीर का कहीं कोई मामला ही नहीं है। और तस्वीर में कहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। उन्होंने स्वयं कहा कि हम गए थे महामहिम राज्यपाल महोदय से कर्टसी कॉल पर मिलने के लिए, जो एक नेताओं के बीच और महामहिम के बीच वार्तालाप होता है। जीतन राम मांझी जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि मैं नीतीश जी के साथ मरते दम तक अंतिम समय तक रहूंगा, तो फिर इफ बट का कहाँ मामला होता है। देखिए, उन्होंने डिमांड रखा है, सारी बात जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय सभी नेतृत्वकर्ता एक साथ बैठ जाएंगे, फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना आधार समाप्त हो चुका है और वो उधारी की राजनीति पर विश्वास करती है। उधारी की राजनीति पर विश्वास करने वाली पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, बड़ी एक खबर है जो कि जीतन राम मांझी की खबर है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा ही कि किस तरह से जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव को लेकर वो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए और कल राज्यपाल से भी मिलने गए। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं यह भी सामने आ रही है कि भाई 5 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। और उससे पहले जो तस्वीर है वो बीजेपी के कुछ लोग हैं जो जीतन राम मांझी से मुलाकात करने गए हैं। और महागठबंधन की तरफ से अगर 5 सीट नहीं मिलती है तो क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, यह भी खबरें सामने आ रही है। और आज जीतन राम मांझी के यहाँ कोर कमेटी की एक बैठक चल रही है। आनंद फानन में यह बैठक रखी गई है, बहुत सारे सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और फिर एक बड़ा फैसला होगा, एक निर्णय होगा। और आपने देखा ही कि किस तरह से हम के प्रवक्ता जो है वो बार बार यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमेशा हम ही त्याग क्यों करें। चलिए, हम महागठबंधन से में ही आए हैं, यानी कि आरजेडी में आए हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एजाज अहमद जी, क्या चुनाव से पहले कहते हैं कि समीकरण भाई बनता भी है और बिगड़ता भी है, तो जीतन राम मांझी जो कि शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ बने हुए हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी अपने इनर कंट्रडिक्शन और इनर मामले के साथ साथ पार्टी की मजबूती के लिए बैठक करते रहे हैं, अब बैठक होते रहा है और उसी सिलसिले में उन्होंने आज बैठक बुलाई है। हमको लगता है कि वो अपने पार्टी संगठन की मजबूती और पार्टी किस तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़े, इसके लिए वो बैठक में फैसला लेंगे। 5 सीटों का ऐलान करना है कि 5 सीट पर हम लड़ेंगे। आखिर ऐसे तो काबिलियत इससे भी ज़्यादा का है, लेकिन 5 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात, राज्यपाल से मुलाकात और उसके एक दिन बाद फिर यह बैठक चलाई जा रही है। कुछ बड़ा फैसला भी सुन रहे आने वाला है। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने विधायकों के साथ वो मिले थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी भी थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसी दिन कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर मुझे विश्वास है और हम सभी चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व मजबूत हो और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, उस बैठक को मजबूत करने का संकल्प लेकर के हम सबको आगे बढ़ना है। काबिलियत तो उन्हें 5 सीट से भी ज़्यादा का है, अगर देखा जाए तो हर कोई से ज़्यादा उन्हें काबिलियत है। देखिए, हर कोई चुनाव के पहले अपना डिमांड रखता है और सारे मामले को देखने के बाद जो गठबंधन का नेतृत्व है सब मिल बैठ करके फैसला करते हैं और उसमें कहीं कोई मामला नहीं है। तस्वीरें बैठकर ठीक है डिमांड रखता है, लेकिन तस्वीरें जो है वो कुछ न कुछ बयान करती ज़रूर है। उपेंद्र कुशवाहा का ही ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली गए थे ट्रीटमेंट के लिए, तो उस समय भी तस्वीरें जो है वो सामने आई थी बीजेपी के लोगों के साथ और जीतन राम मांझी जी के साथ भी आ रही है इस तरह की तस्वीरें। तो पहले यह क्या मतलब आशा क्या लगा जाए, आशंका क्या जताए? देखिए, तस्वीर स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जी ने स्वयं कहा है कि हम नीतीश जी के साथ हैं, तो उसके बाद तस्वीर का कहीं कोई मामला ही नहीं है। और तस्वीर में कहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। वो महामहिम राज्यपाल महोदय से बिहार के विकास के संबंध में और अन्य मामलों में, और उन्होंने स्वयं कहा कि हम गए थे महामहिम राज्यपाल महोदय से कर्टसी कॉल पर मिलने के लिए, जो एक नेताओं के बीच और महामहिम के बीच वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को करने का काम किया है। कहीं कोई पॉलिटिकल इसमें मामला नहीं है, ये स्पष्ट रूप से। देखिए, जहाँ तक विजय चौधरी जी का सवाल है, विजय चौधरी जी हमारे महागठबंधन के स्तर से
जो नेतृत्व करता है माननीय नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा जो कुछ बातें बताई गई थी उनके संबंध में बात करने के लिए गए थे, उसमें कहीं कोई बट का मामला नहीं लेकिन है। हम तो ये भी कह रही है कि हमेशा त्याग हम ही क्यों करें। 5 सीट वो मांग रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमेशा वो त्याग क्यों करें? यानी कि मिलने वाला है ना, नहीं मिलेगा तो फिर तो कुछ ना कुछ देखिए, action तो त्याग लेंगे का ही। कहीं जिस मामला तरह से नहीं लोगों है। का बातें हो रही देखिए, है। त्याग का कहीं मामला नहीं है, स्पष्ट रूप से समन्वय का मामला है। और जो गठबंधन चलता है वो समन्वय से चलता है, सहमति से चलता है। और नहीं, लेकिन माननीय लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि त्याग हम क्यों करें, हमेशा क्यों हम त्याग करें? 5 सीट चाहिए तो चाहिए भाई इस बार। देखिए, उन्होंने डिमांड रखा है, सारी बात जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय सभी नेतृत्वकर्ता एक साथ बैठ जाएंगे, फैसला हो जाएगा। महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, बिहार में रोजगार की राजनीति को मजबूती और आधार देने के लिए और नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए बना है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी भी, जैसे आप लोग एक विपक्ष एकजुटता के लिए चल पड़े हैं कि जितने भी विपक्ष एकजुट करें और बीजेपी के खिलाफ लड़े, उसी तरह से बीजेपी भी जितने भी छोटे छोटे कुंबे हैं उन्हें भी एकजुट करने में लगी हुई है। और आप ही देख ही रहे एग्जाम्पल जो हो रहा है, जदयू से भी लोग भाग भाग के वहाँ पर पहुँचे हैं। हम पर अब टारगेट है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना आधार समाप्त हो चुका है और वो उधारी की राजनीति पर विश्वास करती है। उधारी की राजनीति पर विश्वास करने वाली पार्टी को देश और बिहार की जनता कभी पसंद नहीं करती है। मांझी पे भरोसा है पूरा कि वो नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि मैं नीतीश जी के साथ मरते दम तक, अंतिम समय तक रहूंगा। तो फिर इफ बट का कहाँ मामला होता है? ये सब क्या साराइयों में वही लोग जी रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी ने ये कह रहे हैं कि कसम हम खाए हैं भाई कि नीतीश कुमार के साथ ही हमेशा रहेंगे और बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के समय क्या कुछ होता है, कौन लोग कब किसके साथ चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और जिस तरह से अब जो तस्वीर सामने आ रही है, जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी के लोगों की तस्वीर सामने आना, यह एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। और उससे पहले, चुनाव से पहले 5 सीटों का ऐलान करना कि हम त्याग कब तक करें, 5 सीट तो हमें चाहिए, हो सके इससे ज़्यादा भी मिल जाए क्योंकि काबिलियत तो भाई सबसे ज़्यादा है हमें। और पहले इस तरह की मांग करना और अगर नहीं माना जाए तो फिर जीतन राम मांझी यह भी कह सकते हैं कि भाई हमारा डिमांड यह पूरा नहीं हुआ, हम इतने काबिल थे। तो हो सके रुख जो है इनका बीजेपी के तरफ भी मुड़ने वाला है और आज एक बैठक हो रही है, एक बड़ा फैसला होने वाला है। चलिए इंतज़ार कीजिए क्या कुछ फैसला लेते हैं जीतन राम मांझी। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।